प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। केएल सहगल हाल में किया गया दिव्यांगजन स्वाभिमान सम्मान समारोह का आयोजन। मनोज सिन्हा सहित कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। महबूबा मुफ्ती ने आज कुपवाड़ा में की पत्रकारों से बात और विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। अपनी पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नमला उरी का किया दौरा। कई वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। तीन राज्यों में चुनाव जीतने को लेकर कुपवाड़ा के जिलाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता जावेद कुरैशी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मनाया जश्न। जम्मू कश्मीर विकलांग एसोसिएशन द्वारा बख्शीनगर से किया गया रैली का आयोजन। सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं को मुहैया कराने की अपील। अब समाचार विस्तार से। दिव्यांगजन स्वाभिमान सम्मान समारोह 2023 का आयोजन अभिनव थिएटर के केएल सहगल हॉल में किया गया। इस मौके पर उपराज्यपाल मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर रितु सिंह चौधरी सहित जिगर फाउंडेशन और इनाम स्नेह परिवार से आए हुए लोगों ने इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री भरत सिंह मनहास जी, श्री राहुल सहाय जी, चेयर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अभी अनेक लोगों को आपने ध्यानपूर्वक सुना है। प्रोफेसर अविनाश चंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर अनीता शर्मा, कुंवर रानी रितु सिंह जी, इंदु सानू जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, सभागार में उपस्थित सभी दिव्यांग भाई बहन, बच्चे, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के अवसर पर जीवन की तमाम बाधाओं और चुनौतियों को पार करते हुए जीवन में उत्कृष्टता हासिल करने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान करके मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं उनके दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और उत्साह को नमन करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हमारे दिव्यांग जन सक्षम व्यक्तियों से अधिक प्रतिभावान और प्रभावशाली हैं। कार्यक्रम के आयोजकों को भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समाज में सेवा द्वारा जरूरतमंदों के उत्थान में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। जो लोग देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं, मैं उनका विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। ये सच है कि आज का दिन समावेशी समाज निर्मित करने के हमारे सामूहिक प्रयासों पर विचार करने और कमिटमेंट को पुनः दोहराने का एक उपयुक्त अवसर है। आज के दिन हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि समाज के प्रत्येक दिव्यांगजन को समान अवसर तथा अपनी पूरी क्षमता का विकास करने लायक वातावरण प्रदान करने के लिए समर्पित भाव से सब मिलकर काम करेंगे। कुपवाड़ा में आज महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है, उसे एजेंसियों, चुनाव आयोग का समर्थन प्राप्त है और आज 3 राज्यों में जीतना उनके लिए आसान काम है। और कहा कि पीएचडी में सब ठीक है, लेकिन कभी कभी छोटे मोटे विवाद भी हो जाया करते हैं।
मुसीबतें हैं, जो पकड़ दकड़ है, जो बिजली की प्रॉब्लम है, जो बेरोजगारी है, बेकारी है, और जो लोगों का जो मुश्किल है जीना, जो दम घुटता है लोगों का, बात नहीं कर सकते हैं, हर हिसाब से लोगों की मुश्किलात है, उसको जानने के लिए आए थे। जब इलेक्शन होगी तब देखिए, जो लोगों से मिलने के लिए, उनकी तकलीफ जानने के लिए, जो मुसीबतें हैं, जो पकड़ दकड़ है, जो बिजली की प्रॉब्लम है, जो बेरोजगारी है, बेकारी है, और जो लोगों का जो मुश्किल है जीना, जो दम घुटता है लोगों का, बात नहीं कर सकते हैं, हर हिसाब से लोगों की मुश्किलात है, उसको जानने के लिए आए थे। जब इलेक्शन होगी तब देखिए रहता है, ये तो थोड़ी थोड़ी नोक झोंक होती रहती है, बाकी पीएचडी बिल्कुल। अपनी पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नमला उरी का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ कई वरिष्ठ नेता तथा अपनी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नमला उरी से स्थानीय लोगों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी द्वारा की गई उपलब्धियों पर चर्चा की और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आगे की रणनीति तय की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। आग में डूबे होते, आज मुसलमान यहाँ गैर महफूज है, पूरे मुल्क में उसको शक की नजर से देखा जाता है। कौन लोग जिम्मेदार है? यही कांग्रेस। मेरे याद है एक वक्त में, और उनके जैसे आपको मालूम है कि मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों में एक बेदारी पैदा की जाए, एक बदलाव के लिए बेदारी पैदा की जाए और अपनी जमात को स्ट्रेंथन किया जाए। इसलिए मैं यहाँ वक्तन फ़वक्तन आता रहता हूँ। तो आज उसी सिलसिले में मेरे नौजवान साथी सजाद ने और हमारे यहाँ की बॉडी ने मुझे बुलाया था, तो मैं आया और लोगों से मिला, बड़ा खुश हुआ। अपने लोगों में बैठ के तो इंसान खुशी होता है। सर यहाँ पे हमें बहुत सारी तकरीरें सुनी सर, एक ही बात हमें समझ में आई, एनसी, बीजेपी और कांग्रेस पे निशाना। तो और भी जिनकी यहाँ पे हुकूमत है तो उनकी तरफ से कोई इशारा नहीं। देखिए, दो चीज़ें हैं। ये बड़ा सवाल आपने अच्छा किया। आप मुझे बताइए, यहाँ इंसान जो गेम खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी के खिलाफ ही खेलता है ना। जो ग्राउंड में ही नहीं हो, खिलाड़ी नहीं हो। यहाँ भाजपा तो खिलाड़ी नहीं है। जम्मू में आपने कभी एनसी का नाम मेरे मुंह से सुना? कभी पीडीपी का नाम सुना या कांग्रेस का सुना? वहाँ तो हम खाली बीजेपी को निशाना बनाते हैं। जहाँ वो खिलाड़ी है वहाँ उनके खिलाफ बोलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, आज के दिन तो वो मुबारकबादी के हकदार है। आज उन्होंने हिंदुस्तान में अच्छा शो दिखाया। तो इलेक्शन तो यही है कि जो जीतता है वो सरदार, और हम मुबारकबादी देते हैं वज़ीर आज़म हिंद को, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, कि उन्होंने आज उनकी पार्टी अगर जीत की तरफ जा रही है तो लोग उनको इत्मीनान दे रहे हैं ना। और मैं इस वक्त गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपकी वसातत से ये जो नौजवानों के बारे में फ़ैसला लिया गया, जो गांधरबल में यूनिवर्सिटी में बच्चों पे जिन पे UAPA लगाया गया था, वापस लेने का फ़ैसला बहुत बेहतरीन फ़ैसला है। अपने नौजवानों को कहूँगा, नसीहत ले लो, सीख ले लो इससे। ये चीज़ हमारे हक़ में नहीं है कि हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बोलें। पुलिस ने बहुत अच्छा किया कि बच्चों को बच्चों की तरह डील किया, और मुझे उम्मीद है जो यूनिवर्सिटी में जिन स्टूडेंट्स के साथ फिर बुलाया जा रहा है या कहीं और बुलाया जा रहा है, हर जगह पे बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि हमें ये समझना है कि NIT में जो कुछ हुआ था उससे मजरूह हुए जज्बात, और उसके लिए हर एक मुसलमान अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है अपने पैगंबर के नाम से। कुपवाड़ा से जिला अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता जावेद कुरैशी ने 3 राज्यों में चुनाव जीतने को लेकर जश्न मनाया। इस अवसर पर ढोल बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया और सभी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और पार्टी के हित में नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि मोदी ने हर वो काम कर दिखाया है जो अन्य सरकार वो काम नहीं करने में विफल रही, और पार्टी के हित में नारेबाजी की और कहा कि मोदी ने हर वो काम कर दिखाया है जो अन्य सरकारें काम करने में विफल रही। अपने पूरे कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूं,
जो आज सवेरे से ही जमा होके इस का इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हर स्टेट में होगी और जो हिंदुस्तान के आज लोगों ने मैंडेट दिया है, मेरे ख्याल में 70 सालों के बाद ऐसा कांग्रेस को देखने मिला है। जो कांग्रेस ने 70 साल यहां पे लूट खसूट और यहां पे मजहब के पुले कार्ड चलाते थे, उस दौर को वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया है। वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी ने जब से हिंदुस्तान की बागडोर संभाली, हर एक को अपने हुकूक मिले, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो। और आपको ये देखना है, आज गरीब पूरे हिंदुस्तान में सर उठा के जी रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान हर मुल्क में नंबर 1 की तरह, और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का हर मुल्क में जय जयकार होता है। आज अवाम ने तय किया है कि अगला जो वजीर आजम होगा वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर विकलांग एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा बख्शीनगर से एक शांतिपूर्वक रैली निकाली। इस रैली को पुलिस द्वारा गुड़ा मोड़ पर ही रोक दिया गया। इस एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल किशोर वर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हो और उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का पूर्ण लाभ मिल सके। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील करते हुए उन्हें मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं की मांग की और अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। सर, मैं कमल किशोर वर्मा, फाउंडर प्रेसिडेंट JNK हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड जम्मू। आज वर्ल्ड डिसेबल डे के उपलक्ष्य में हम एक पीसफुल रैली निकाल रहे थे, जिसे बख्शीनगर पुलिस ने और SDOP वेस्ट ने गुड़ा मोड़ में हमें रोक लिया और उन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया और घंटा एक हम वहीं पे रोड पे रहे। उसके बाद हम तो यही चाह रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, डिमांड्स मिनट्स निकाले थे, ऑर्डर निकाले थे, वो इम्प्लीमेंट किए जाएँ जल्द से जल्द। और हम ऐसे कुछ प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर रहे थे, हम पीसफुल रैली निकाल रहे थे कि जम्मू शहर का राउंड लगाएंगे और अपना आगे वहीं पे बख्शीनगर पुलिस पे ख़त्म करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। तो हम यही चाहते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट है वो जो अपने ऑर्डर से मिनट्स वगैरह निकाले हुए हैं सभी, उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। और बहुत बहुत होगी, हम LG साहब से, मोदी साहब से और अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी हैं ये हमारे मसले बढ़ाए जाएँ। पेंशन वाली जो 3000 की कमेटी ने रिपोर्ट दी थी 19 में और आज दिन तक बढ़ाने की वो नहीं बढ़ाई गई। और जो फरवरी माह में हमें पेंशन हमारी 1000 मिलती थी वो भी बंद कर दी है। और आज तक LG साहब ने 9 नवंबर को कन्वेंशन सेंटर में कहा था कि हमने अक्टूबर तक की पेंशन सबकी क्लियर कर दी है, मगर आज तक वो पेंशन हमें पता नहीं चला कि इनकी क्लियर की है, किन हमारे पास रोज के 2-4 केस आते हैं जो हमारी पेंशन नहीं आ रही है। अनंतनाग में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ सामाजिक राजनीतिक नेता इमरान अमीन शाह ने स्कॉस्ट छात्रों पर UAPA की वापसी और उनकी रिहाई का स्वागत करते हुए कहा कि विकसित देशों की ताकत और संपत्ति होने के नाते युवाओं को स्थापना के माध्यम से देश को मजबूत करने में योगदान देने की जरूरत है। इस मौके पर शाह ने LG प्रशासन से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने का आग्रह किया, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र और समृद्ध राष्ट्र को मजबूत करने में मदद करने के लिए अधिकतम युवाओं को शामिल करना है। जो हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चे बच्चियां हैं ये अब अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं, बस हमें मौके देने की जरूरत है। जैसे आपने देखा होगा हर शोबे का जो एक मुजाहरा किया अपने टैलेंट का, चाहे मौसीकी हो, चाहे
पढ़ाई लिखाई के रिलेटेड हो, चाहे अभी के इश्यूज़ के रिलेटेड की बात हो, तो उन्होंने पूरा दिन जो प्रोग्राम्स किए वो सब खुद स्पेशली एबल बच्चों ने किए। तो मुझे लगता है आज के इस मौके पे पूरी टीम यहाँ की और जितने भी हमारे NGOs हैं, चाहे सोशल सेक्टर के लोग इसके साथ जुड़े हैं, पूरी इंतज़ामिया मुबारकबाद की हकदार है। अभी जो हमारा जो एम है, एक तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना पूरे ज़िले में, और दूसरा जो स्पेशली एबल्ड के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मौके फराहम करा। जो आपने देखा होगा डिमांड भी यहाँ पे उठी, हम इस मद में काम करेंगे और जो वेलफेयर से होके सेल्फ रिलायंस तक हम जो पहुँचे उसमें जाए। साथ साथ में ही जो हमारे स्पेशली एबल्ड एथलीट्स हैं, रिसेंटली उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पे, कौमी सतह पे जो मेडल जीते हैं, वो भी न सिर्फ यूटी का बल्कि पूरे देश का उन्होंने नाम रोशन किया है। मुझे लगता है यहाँ पे एक और इंस्पिरेशन का एक रीज़न बना सब बच्चों के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे इंस्टीट्यूट में और बाकी लोग भी जो इसमें जुड़े हैं, मेरा मानना है कि काम में इबादत है और इसको इबादत ही तरह ये ले रहे हैं और ये सब मुबारकबाद के हकदार है। आज ये ओकेजन इसीलिए था कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए और कैसे आगे और मौके बढ़ाए और कैसे हम इनको समाज में और डेवलपमेंट में पूरा हिस्सेदार बनाए, इसके भी हम इसी समझ पे काम कर रहे हैं। जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट की आपने देखा भी होगा, वो खुद इसमें पर्सनली ज़ाती तौर पर इसकी सुपरविजन कर रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है इसमें भी आगे। शुक्रिया। देखिए, बहुत खुशी मिलती है जब आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके फाउंडर का नाम लेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेगा और आपके स्कूल का नाम लेगा। ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पूरे जम्मू कश्मीर में एक वाहिद इदारा है जहां पे एजुकेशन रिहैबिलिटेशन सर्विसेज उन बच्चों को मिलती है जिनको समाज के किसी तबके ने एवन नेगलेक्ट किया होता है, तो उनको हम यहाँ पे एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और हमें आज बहुत मसरत है, खुशी है कि आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने फिर से जावेद जी का नाम और ज़ेबा आपा का नाम लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट हाशिम हुसैन ने क्वारीगामा से तुरु अनंतनाग तक पदयात्रा किया। उनकी साप्ताहिक पदयात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि यह यात्रा 17 दिनों तक जारी रहेगी। थी पिछली सरकारें रही है, उसमें करप्शन बहुत था। मैंने वहाँ पे बोला लोगों को, सैकड़ों में लोग थे, वर्कर थे, मैंने बात की, मैंने कहा अगर किसी जगह करप्शन चल रहा है तो बताइए। तो आप किसी जगह, हर एक जगह आपको रसद है, हर एक जगह आपकी बात सुनते हैं अफसर जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन महबूबा जी का जो कहना है कि पिछली सरकारें आपको खुद पता है 2010 में क्या हुआ है, 2008 में क्या हुआ है, 2016 में क्या हुआ है, तो आपको खुद पता है। जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, यहाँ पे LG सरकार वजूद में आई, तो आप 0% यहाँ पे किलिंग नहीं हो रही है। जो यहाँ पे आम पब्लिक, जो एक यूथ जो हलाक होता था पत्थरबाजी में, उसको निशाना बनाया जाता था, तो वो तो 0%, वो तो खत्म है, सब अब स्टॉप हो गया सारा। क्या आपको लगता है कि कश्मीर में हालात तो साजगार है? अब ये चीफ इलेक्शन कमीशन का फैसला है, पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाले हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने पंचायत इलेक्शन और ULB इलेक्शन रेफर किए, क्योंकि जो पार्लियामेंट इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरी हिंदुस्तान की सरकार बनती है, तो इसलिए उन्होंने डेफर किया है। भी हो सकता है उसके साथ ही तीनों इलेक्शन हो जाएं। नहीं, हमें 2020 में जो हमने इलेक्शन लड़ा, DDC इलेक्शन, और तब से लेके आज तक हम हमेशा लोगों के बीच रहे हैं और हमने कोई तालमेल हमारा रहा है और हमने कभी इनके साथ दूरी नहीं बनाई। और आज भी हम वैसे मिलते हैं इनसे जिस तरह हम पहले मिलते थे जब हम किसी तंजीम के साथ थे। वहाँ पे सरकार ने काम नहीं किया होगा, हम चाहते हैं वहाँ पे सरकार बदले। इसमें चाहे BJP हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, नई सरकार सामने, नए चेहरे सामने आए, जवानों को मौका मिले। हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक नई सरकार का वजूद हो, जहाँ पे सरकार ने काम नहीं किया हो। सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल भलेरू भल्ला में आज वार्षिक दिवस मनाया गया। इस मौके पर DDC के अध्यक्ष धनतेज सिंह, स्कूल के प्रधानाचार्य, स्टाफ सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस अवसर पर छात्रों ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस आयोजन में उन्होंने बहुत ही आनंद और लुत्फ उठाया और हम यही चाहते हैं कि भविष्य में भी स्कूल में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि पढ़ाई में ही नहीं बल्कि अन्य गतिविधियों में भी विद्यार्थी आगे बढ़ सके। इस अवसर पर बोलते हुए PRI जावेद ने कर्मचारियों और अन्य मुद्दों की मांग की और DDC के अध्यक्ष ने इन मुद्दों को उच्च अधिकारियों के सामने रखने का आश्वासन दिया।
यहाँ पे बहुत सारी पिकनिकें हमने मनाई है, इस चिनार के नीचे हमने बहुत सारी पिकनिकें मनाई है, और वो बहुत सारे फोटोग्राफ्स मेरे पास एल्बम में पड़े हुए हैं। मैं अक्सर निकाल के उनको देखा करता हूँ। यहाँ का बच्चा बहुत टैलेंटेड है, खा प्राणु हो खा मालनई हो, यहाँ का बच्चा टैलेंटेड है क्योंकि यहाँ की जमीन फर्टाइल लैंड है। ये एक्चुअली क्या है कि एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है हर स्कूल को अपनी अचीवमेंट्स जो है वो का शोकेस करने का, और इनको देख के जो है बच्चे भी एनकरेज होते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है उसी सिलसिले में हमने यहाँ पे किया और बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से किया, और मुझे ये खुशी है कि हमारे बच्चे जो हैं अब स्टेजेस पे परफॉर्म कर सकते हैं और बिना किसी झिझक के वो किसी भी जगह पे मतलब अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे प्रिंसिपल अंजील ठाकुर जी जो यहाँ के प्रिंसिपल है हायर सेकेंडरी स्कूल बेरडू के, और उनका स्टाफ, उनकी मेहनत, उनकी कोशिशों से आज बच्चों ने यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज जो है उनको देखने का मौका मिला। मेरे साथ बहुत सारे स्कूलों के प्रिंसिपल, हमारे ZEOs और बहुत सारे ऑफिसर्स ने इस प्रोग्राम को देखा, और बहुत ही अच्छा लड़कों ने जो है परफॉर्म किया है। तमाम एक्टिविटीज में बच्चे जो है हिस्सा ले रहे हैं, और जो सरकार का भी एक इनिशिएटिव है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज, चाहे वो कोकुलर एक्टिविटीज हो, दूसरी एक्टिविटीज हो, गेम्स हो, उनमें बच्चे हिस्सा लें और उसमें बढ़ चढ़कर उनका जो है साथ दिया जाए। वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी बेमिना श्रीनगर द्वारा विश्व विकलांगता दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से सम्मानित अतिथियों की उपस्थिति देखी गई, जिसमें मुख्य तौर से जहांगीर बख्शी, सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण श्रीनगर, फैजल अली डार, पद्मश्री पुरस्कार विजेता जैनब जरीफ, अहमद जरीफ, अनुभवी कश्मीरी कवि, लेखक तथा सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। शफकत इंक्लूसिव स्कूल, यस सर, उससे में क्या करता है, थूकता या चिल्लाता तो नहीं? लेकिन ये हम हर साल मनाते हैं इतने सालों से, और इसमें जो है हमारा मकसद होता है कि पूरी सोसाइटी को अवेयर करें कि देखो ये एक इदारा है जहाँ पे एक फैसिलिटी, बहुत सी फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे हम एक तो फिज़िकली जो हैं स्पेशल उनके लिए रिहैबिलिटेशन है, यहाँ पे एक स्कूल है जिसमें हमारे पास 82 बच्चे हैं जो मेंटली फिज़िकली स्पेशल हैं। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, जो ब्रेल सिस्टम से पढ़ाते थे हम विजुअली इम्पेयर्ड को, वो उसको रिप्लेस किया है विद नए जो टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ डिजिटल लिटरेसी, उससे सिखाते हैं। और यहाँ प्रोग्राम दोनों का है, जो विजुअली फुली इम्पेयर्ड है और कुछ है विजुअली जो लो विजन है। लो विजन वाले जो बच्चे हैं वो भी वैसे ही माजूर बन जाते हैं जैसे फुली ये विजुअली इम्पेयर्ड है। क्यों उसका रीज़न है इनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। इस यहाँ हमारे VMS में वो ट्रेनिंग दी जाती है। अब हमने एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसका नाम है लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, यानी कि जो यहाँ से रिहेबिलिटेट होके निकलता है वो फिर कुछ करना चाहता है, कमाना चाहता है, चाहे लड़की हो लड़का, तो उनके लिए एक फुल स्कीम है जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिनके उसमें इनपुट दिए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिसंबर सुदो से यम दो 1992 मज यूनाइटेड नेशन अख रेजोल्यूशन पास कोर यूनाइटेड जनरल असेंबली कि यम जन डिसेबल्ड यम हसा गसन रिकॉग्नाइज इन करने फॉर प्रोवाइडिंग तमाम किस्म के में राइट्स यम जन एबल्ड पर्सन बे तिमन अलाइनमेंट करने खतर यमन तिम सारी चीज ये रिकॉग्नाइज करें। पुंछ जिले के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में एडवोकेट मोहम्मद शफीक खटाना द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और निशुल्क चिकित्सक जांच करवाई। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने शिविर लगाने के लिए एडवोकेट मोहम्मद शफीक खटाना और पूरी चिकित्सक टीम का शुक्रिया अदा किया। हम मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं और उनका मोस्ट वेलकम करते हैं कि वो हमारे पास अपना कीमती टाइम निकाल के आए। उसके बाद डॉक्टर साहब का हम शुक्रिया और मेंढर की सरजमीन पर वेलकम करते हैं। उनको हमने एक रिक्वेस्ट की कि हमारे गरीब गुरबा लोग यहाँ से दूर दराज इलाके से जाके जम्मू में अप्रोच नहीं कर सकते या श्रीनगर में नहीं जा सकते, और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए एक फ्री मेडिकल कैंप का इनुकात सरजमीन मेंढर बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर में करवाया।
शफीक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने ये एक कोशिश की जिसकी वजह से डॉक्टर साहब आज सरजमीन मेंढर में आए हैं। और डॉक्टर साहब का जहां तक तल्लक है वो एक रजौरी पहुंच जो है इसके साथ नेचुरल इंटीग्रेशन भी है इनकी कि जिस ख़ानदान के साथ। भारत माता की जय। मैं धन्यवाद करता हूं एडवोकेट शफीक साहब का और धन्यवाद करता हूं मेंढर की पूरी आवाम का जो आज जो मेंढर के अंदर एक बहुत बड़ा कैंप लगाया गया है जिसमें सोरा से आए हुए डॉक्टर शफीक साहब जो एक बहुत महान हस्ती है जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने जो मेंढर के अंदर फ्री ऑफ कास्ट कैंप लगाया है। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूं और डॉक्टर साहब की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि ये जो मेंढर का इलाका है ये एक पिछड़ा हुआ इलाका है, पहाड़ी इलाका है, हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी सौगात देना एक बड़ी बात है क्योंकि मेंढर के लोग जो है हमारे गरीब लोग हैं, पहाड़ों के रहने वाले हैं, गुचले हुए लोग हैं, इनको ये सहारा देना, फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करना एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत माने हुए डॉक्टर है, इनके लिए। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।